प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार स्थापित होता है। वहाँ आपने देखा कि जहाँ कीमत रेखा तथा तटस्थता वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वहाँ उपभोक्ता का संतुलन स्थापित हो जाता है और ये संतुलन तब तक बना रहेगा जब तक कि उपभोक्ता के संतुलन को प्रभावित करने वाली शक्तियों में बदलाव नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संतुलन स्थापित हुआ है ये हमेशा के लिए स्थायी संतुलन नहीं हो सकता। संतुलनकारी शक्तियाँ अगर बदल जाती हैं तो उपभोक्ता का ये संतुलन भी बदल जाएगा। अब संतुलनकारी शक्तियों में बदलाव कैसे होता है, तो अब देखिए यहाँ उपभोक्ता का संतुलन एक तो कीमत रेखा और एक तटस्थता वक्र, इन दोनों के द्वारा निर्धारित हुआ है। तटस्थता वक्र हम मानचित्र लेते हैं तो एक तटस्थता वक्र, एक उपभोक्ता के बहुत सारे तटस्थता वक्र हो सकते हैं, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किंतु ये जो कीमत रेखा है ये कुछ तत्वों पर निर्भर करती है। यदि उनमें बदलाव हो जाता है तो ये कीमत रेखा भी बदल जाएगी। जैसे कीमत रेखा के निर्माण के समय मैंने आपको बताया था कि एक कीमत रेखा हम किसी भी उपभोक्ता की कैसे निर्धारित करते हैं, उसके लिए उपभोक्ता की आय चाहिए हमें और इन दोनों वस्तुओं की कीमतें चाहिए। तो तीन चीज़ें मिलकर कीमत रेखा का निर्धारण करती हैं। उपभोक्ता की आय या मुद्रा की वो मात्रा जो वह दोनों वस्तुओं पर व्यय करना चाहता है। इसके अलावा वस्तु X की कीमत तथा वस्तु Y की कीमत, तो तीन चीज़ें कीमत रेखा को निर्धारित कर रही हैं। अब यदि तीनों में से किसी भी एक में परिवर्तन हो जाता है, या तीनों बदल जाती हैं या दो बदल जाती हैं, तो ये जो कीमत रेखा आप देख रहे हैं ये बदल जाएगी। और जब कीमत रेखा बदल जाएगी तो नेचुरली उपभोक्ता का संतुलन भी बदल जाएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कीमत रेखा में बदलाव किस प्रकार आता है। जैसे आप ये रेखा चित्र देखिए, इसमें इधर हम X वस्तु ले रहे हैं, इधर Y वस्तु ले रहे हैं। A, B ये प्रारंभिक कीमत रेखा है। अब मान लीजिए अन्य तत्वों के स्थिर रहते हुए वस्तु X की कीमत में कमी हो जाती है तो कीमत रेखा इधर खिसक कर A, B, 2 हो जाएगी। इधर क्यों खिसकेगी? क्योंकि B X वस्तु की कीमत में कमी हो गई है, इसलिए अब पहले की तुलना में उपभोक्ता अधिक वस्तु क्रय कर सकता है। अतः कीमत रेखा दाहिनी तरफ खिसक जाएगी तो उपभोक्ता का संतुलन पहले जो इस कीमत रेखा पर था वो इस कीमत रेखा पर चला जाएगा। इसी प्रकार इसके विपरीत स्थिति देखिए, जैसे ए बी प्रारंभिक कीमत रेखा है। अब मान लीजिए Y वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो कीमत रेखा A1 B हो जाएगी, क्योंकि अब उपभोक्ता पहले की तुलना में ज़्यादा मात्रा क्रय कर सकता है। तो ये हमने देखा कि किसी भी वस्तु की कीमत रेखा अगर बदल जाती, किसी भी वस्तु की कीमत अगर बदल जाती है तो कीमत रेखा में भी बदलाव हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि दोनों ही वस्तुओं की कीमतें बदल जाए। तीसरा एलिमेंट है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय में अगर बदलाव हो जाता है तो भी कीमत रेखा बदल जाती है, जो कि हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं। मान लीजिए प्रारंभिक कीमत रेखा AB1 है। अब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है लेकिन वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, तो कीमत रेखा ऊपर की ओर इसके बिल्कुल समानांतर खिसक जाएगी। तो इस प्रकार अब उपभोक्ता इस कीमत रेखा पर किसी संतुलन बिंदु पर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि अगर वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है
तो कीमत रेखा के बदल जाने के कारण उपभोक्ता का संतुलन बिंदु भी बदल जाएगा और उपभोक्ता के संतुलन को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं या उपभोक्ता के संतुलन को प्रभावकारी जो तत्व हैं उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो कीमत प्रभाव किस प्रकार काम करता है, आय में परिवर्तन होता है तो आय प्रभाव किस प्रकार काम करता है।